आज आर ओ का जो 11/2/2024 को एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की देखेंगे। और सेट कौन सा है यहाँ पर? बी सेट है। कौन सा सेट है? बी सेट है। ये बी सेट की आंसर की है। और किसकी है? आर ओ की आंसर की देखेंगे और हिंदी के 60 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिला लीजिए। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की प्राप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? सिर्फ आंसर बताएंगे। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि इस पर पूछा जा रहा है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च दृष्ट का उपर्युक्त विपरीतार्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अनुच्च दृष्ट। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समास शब्द का विलोम पूछा है, तो समास का क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है, व्यास। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? युत्सा हो जाएगा, युत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या है? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध बनाना है। इनकरेक्ट था, उसको करेक्ट बनाना है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। पहला वाला बिल्कुल ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखें। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? घोटक, तो घोटक का सही पर्यायवाची होता है अस्प। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द को बताना है, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा इसका सकल। क्या हो जाएगा? सकल। मक्षका किसका तत्सम शब्द है? मक्षका, तो मक्षका किसका तत्सम शब्द है? तो ये मक्खी का है। किसका है? मक्खी का है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर 60 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हिंदी के। आर ओ की ये आंसर की है। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, तो ए और आर दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। सी सही हो जाएगा। अप्रत्याशित 11 नंबर देखेंगे। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा ना की गई हो, यानी कि सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो। 12 नंबर देखते हैं। स्वेद, क्या लिखा है? स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द बताइए, तो स्वेदज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेदज। 13 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म बताइए। विलोम है और अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध क्या हो जाएगा? पहला वाला अशुद्ध हो जाएगा। अज्ञ का अनज्ञ नहीं होता है, और अधिक का अल्पत होता है, ये ठीक है। इत्सत का अलम भी होता है, अधा का ऊपरी भी होता है। 15 नंबर देखेंगे। मर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका? रुक्ष हो जाएगा, रुक्ष। 16 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महर्षि थी, जबकि कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय थे। यहाँ ये गलत हो जाएगा। वे ग्राम पंचायत को जगाने के प्रयासरत थे, ये भी गलत हो जाएगा। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर डी बिल्कुल 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है? पहले तत्सम आएगा फिर तद्भव आएगा, और वो भी गलत बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फुल का फुड़िया नहीं होता, ये गलत है। 18 नंबर देखेंगे। नारियल शब्द का तत्सम रूप होगा, तो नारियल का नारिकेल होता है। पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से
शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? महात्म हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कौन विपरीतार्थक नहीं है? कठिन का सरल, ये तो है। कर्कश का मधुर, ये भी है। तरल का ठोस, ये भी है। तो पहला वाला हो जाएगा कोमल का मृदुल, क्योंकि ये समानार्थी है और यहाँ पूछा है विपरीतार्थी। 21 नंबर देखेंगे, सूर्य सुता पर्यायवाची है किसका? यहाँ यमुना का सूर्य सुता पर्यायवाची है, यमुना का। 22 नंबर देखेंगे, संदेह का विशेषण होगा, संदिग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध, संदिग्ध हो जाएगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रत्यक्ष का हो जाता है परोक्ष, परोक्ष इसका सही विलोम हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से युग्म सम्मिलित नहीं है, एक युग्म सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। गंगा का मृगांक नहीं होता है, मृगांक किसका होता है? चंद्रमा का होता है। तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है? तो कपाट का कपड़ा, ये गलत है। 26 नंबर देखेंगे, परित्यागता शब्द का प्रयोग होता है, क्या होता है? उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जिसका पुत्र प्राप्ति, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस स्त्री के लिए जिसके पति के द्वारा उसे छोड़ दिया गया है, यानी डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है? भीतर शब्द का तत्सम बताना है। तो भीतर का क्या हो जाएगा? अभ्यंतर हो जाएगा। अशुद्ध विलोप युग्म का चयन कीजिए, 28 नंबर में पूछा जा रहा है। तो ऐहिक का लौकिक हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची है तो शबरी हो जाएगा, शबरी। प्रतिबिंबित में विशेषण क्या हो, विशेष क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब से ही प्रतिबिंबित बना है, तो इसका भी ठीक हो जाएगा। 31 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। अगर इनकरेक्ट को बताना है तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। 32 नंबर देखेंगे, वह खंबा गिर गया, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंबा गिर गया तो निश्चित हो गया, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। 33 नंबर देखेंगे, 33 नंबर है, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। दृश्य कैसा था? मनोरम था, तो विशेषण क्या है? गुणवाचक। 33 का सी सही हो जाएगा, गुणवाचक। 34 नंबर देखेंगे, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द को चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द को चयन, तो बधु बिल्कुल ठीक लिखा है, आकार नहीं होता है, आकार होता है, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। और उसके बाद में कुआं लिखा है, तो इस पर छोटू की मात्रा लगेगी। अतिथि भी गलत लिखा है, तो क्या हो जाएगा? बधु सही हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द, तो क्या बोलते हैं? अनावृष्टि बोलते हैं। बरसात बिल्कुल नहीं होगी, तो क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। 36 नंबर देखेंगे, जो युद्ध में स्तर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? युधिष्ठिर हो जाएगा, और ऐसे लिखा जाएगा युधिष्ठिर, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ये कूट में है, उत्तर देना है यहाँ पर। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई देखिए। और श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए और बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर में क्या है? जंगम शब्द का सटीक विलोम, तो जंगम का स्थावर हो जाता है, डी बिल्कुल ठीक है। 39 नंबर देखेंगे, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा? सदाव्रत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाव्रत हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विदुषी का मतलब क्या होता है? महिलाएं होता है, बी का ए कर दीजिए। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है?
तो इसका पहले का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 मैंने बता ही दिया। और उसके बाद में हो जाएगा सी, ए का सी हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। अब डी का रोचक पुस्तक हो जाएगा, है ना। और सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कथाओं से। तो इस तरह डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा, तो दामिनी होगा विद्युत का पर्यायवाची, दामिनी। आगे देखते हैं 42 नंबर, औरस का विलोम क्या होगा, औरस। औरत नहीं लिखा है यहाँ पर, औरस लिखा है, औरस, औरस लिखा है। तो औरस का विलोम क्या हो जाता है, दत्तक हो जाता है। 43 नंबर देखेंगे 43, कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव को क्या बोलते हैं, पुष्परंधा बोलते हैं। हे कामदेव तुम मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव तुम मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। ऐसा लक्ष्मण और कामदेव के बीच में संवाद हुआ है। तो पुष्परंधा इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 44 नंबर देखेंगे, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो व्याकरण ये वाला सही हो जाता है, व्याकरण क्या हो जाता है, व्याकरण, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 45 नंबर देखेंगे, मूक का विलोम क्या होता है। मूक मतलब साइलेंट रहने वाला, चुप रहने वाला, खामोश रहने वाला। तो क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, यानी ज़्यादा बोलने वाला। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तत्सम शब्दों को, तद्भव से तत्सम शब्दों को मिलाना है यहाँ पर। चलिए मिला लेते हैं। पत्थर का क्या हो जाएगा, पत्थर का पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। भौजाई का क्या हो जाएगा, भौजाई का क्या हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। भौजाई का क्या, भैया से ही तो मिलाओगे, भौजाई का क्या, भातृज्य हो जाएगा। और सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 यानी सुहाग, ये इससे लगेगा, सी का 4 हो गया। और धुआं, तो इसका डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपर्युक्त शब्द क्या होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं, जिसको कभी बुढ़ापा ना आए। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्या है, अही का पर्यायवाची है। तो अही किसको बोलते हैं, सर्प को बोलते हैं। 49 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तिगना यानी 3 बार, चौगुना यानी 4 बार और दूना यानी 2 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, सब कुछ, क्योंकि नहीं में पूछ रहा है। सब कुछ नहीं है आवृत्ति विशेषण, इसमें कहाँ आवृत्ति हो रही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन बताइए। तो पहला वाला अशुद्ध हो जाएगा, ये संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। 51 नंबर देखेंगे, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या है। कितने विशेषण है, 2 विशेषण है, खूबसूरत और काला और ईरानी। इसमें कितने विशेषण है, टोटल 3 विशेषण है, ठीक है, 3 विशेषण और 1 विशेष है। 51 नंबर क्वेश्चन देख लिया है। 52 नंबर देखेंगे, 52 नंबर, क्वाथ, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होगा, क्वाथ। तो क्वाथ का क्या हो जाएगा, कांटा हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे, प्रशंसा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, श्लाघ हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 54 नंबर देखेंगे, हरितकी का तद्भव शब्द क्या होगा, हरण होगा, क्या होगा, हरण। 55 नंबर देखेंगे, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द, जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो उसके लिए क्या हो जाएगा, सब्यसाची हो जाता है। क्या शब्द लिखा जाता है, सब्यसाची लिखा जाता है, शब्दसाची। 56 नंबर देखेंगे, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए दत्तचित हो जाता है, क्या हो जाता है, डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दत्तचित। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर देखते हैं, अपसाद शब्द का विलोम। तो अपसाद का विलोम क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी पहला ठीक हो जाएगा।
59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अबनी का सही पर्यायवाची शब्द है। अबनी का अचला हो जाएगा, ठीक है। और 60 क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? अनुगृहीत हो जाएगा। मिला लीजिए, कमेंट में अपना स्कोर बता दीजिए कितना जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।